शाबर महाकाली मंत्र साधना। यह साधना कलयुग में कामधेनु की तरह है, जहां इस साधना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, वही यह साधना सभी तरह का पीड़ा, कष्ट, दुख, भय और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाता है। इस साधना को संपन्न करने का एक और खास महत्व है। यह सर्व सिद्धिदायिनी साधना है। इस साधना से साधक को अन्य साधना में भी सफलता मिलती है। जीवन का गति थम गया हो तो उस साधक की गति में बहुत सुधार आता है। साधक साधना तो हजारों करते हैं, परंतु ऐसी साधनाएं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु कृपा प्राप्ति के बिना ये संभव नहीं है। किसी को गुरु कहने से वह गुरु नहीं बन जाता है। अगर ऐसे ही किसी को गुरु बनाना संभव होता तो अंबानी को भी बाप बनाना आसान कार्य हो जाता, और अंबानी का पुत्र बनने के बाद क्या जीवन में कभी धन का कोई कमी होता। गुरु पूर्ण हृदय भाव से बनाना चाहिए। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु मंत्र का जप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे गुरु के आत्मा से जुड़ सके, गुरु के प्राणों से जुड़ सके। गुरु कार्य करके गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। यह सब कुछ साधना की सफलता है, और यही एक ऐसा कार्य होता है शिष्य के जीवन में जिससे शिष्य आनंद का अनुभूति ले सकता है। गुरु से दीक्षित होना साधारण सी बात है, परंतु गुरु की आज्ञा पूर्ण करना एक श्रेष्ठ साधना है, और ऐसी साधनाएं दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि गुरु आज्ञा पूर्ण करने के बाद अपने शिष्य को चरणों से उठकर गले लगा लेता है और उसे अनुग्रह देता है। यह सब कुछ सच्ची गुरु सेवा का फल है, जो प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु से प्राप्त करना चाहिए। यहाँ बहुत साधक है जो कहते हैं हमने साधना संपन्न की, परंतु हमें अनुभूति नहीं हुई। ऐसा क्यों? मित्रों, इस बात को समझिए। मंत्र देवता का आत्मा होता है, और जब वह मंत्र गुरुमुख से प्राप्त हो जाए तो उसमें गुरु की शक्ति भी जुड़ जाती है। वह मंत्र गुरु के आत्मा से भी जुड़ जाता है। इस क्रिया से साधक कभी भी किसी भी मंत्र में असफल नहीं हो सकता है। परंतु ऐसे कितने साधक हैं जिन्हें गुरुमुखी मंत्र प्राप्त होता है। यह साबर साधनाएं हैं जिनमें गुरु तत्व का बहुत महत्व है। मैं जब नाथ पंथ से जुड़ा था तब मैंने इस महत्वपूर्ण बात को समझा, और गुरुजी के आज्ञा से ही अब तक इस क्षेत्र में अनुभूतियां प्राप्त कर पाया हूं। यह तो गुरु का महत्व है प्रत्येक साधना में। अब बात करते हैं साबर महाकाली मंत्र की, जो आपके जीवन में सुधार लाएगी। यह विधान बहुत ही सरल है और आसान है। साधना विधि: कृष्ण पक्ष अष्टमी से साधना प्रारंभ करें। 1. आसन वस्त्र लाल रंग के हो। 2. माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। 3. दिशा दक्षिण। 4. समय रात्रि 9 बजे बाद, जो आपके लिए उपयोगी है। 5. साधना 7 दिन का है। 6. रोज 3 माला जाप करे। 7. साधना के आखिरी दिन हवन करे। हवन सामग्री: काले तिल, लौंग, काली मिर्च, काले किशमिश, थोड़ा सा चंदन पाउडर और मधु। ये सब मिलाकर रात्रि में हवन करे, और हवन बाद के बाद 1 अनार का बलि दीजिए। साधना में महाकाली जी का चित्र और कलश स्थापना आवश्यक है। ये एक अनुष्ठान है। 7 दिन कलश का नित्य पूजन करना ही है। इस साधना में कलश को देवी स्वरूप मानकर अपनी कामनाएं बोलनी है। मंत्र: कंकाली कंकाली, जन्मभूमि नासिका नदी, तहाँ भये वीर हनुवंत का।
जन्म कवने नक्षत्र कवने वार भादो। महीना मंगलवार भरणी नक्षत्र ज्ञान गुरु पढ़ना। स्वामी अर्धदरोर चले नील चले अष्टकुली नाग चले नव। कोटि इच्छा चले पश्चात कष्ट कलिका चले न चले तो। माता अंजनी का दूध मिथ्या मिथ्या पुरो मंत्र। ईश्वरो वाचा। यह साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है और शीघ्र फल प्रदायक है। नवरात्रि में साधना प्रारंभ करनी हो तो प्रथम दिन से सप्तमी तक करे और हवन अष्टमी को करे। मां आप सभी का कल्याण करे।